हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 7 को। जिस किसी ने भी इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा वो जाकर पहले उसे चेकआउट कर लेना, क्योंकि तभी जाकर आपको ये पार्ट समझ आएगा। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम अनाउंसर को देखते हैं जो कि फाइनल राउंड को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाते हुए एक संदूक को समन कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देख के यहाँ मौजूद ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। उतने में ही अनाउंसर बताता है कि इस बॉक्स में एक बहुत ही रेयर डिवाइन ट्रेजर है, जिसे जेड ड्रैगन पॉट के नाम से जाना जाता है, और ये इमॉर्टल शेफ कंपटीशन के विनर को मिलेगा। जो सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा अमेज हो गए। साथ ही साथ ये लोग बात कर रहे थे कि जेड ड्रैगन पॉट एक डिवाइन ट्रेजर है, जिसे भी ये मिलेगा वो बहुत ही खुशकिस्मत होगा। इन लोगों के बीच वो लड़की भी थी जिसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था, और इसकी नजर तो जेड ड्रैगन पॉट से हट ही नहीं रही थी। वहीं शाओनिंग की भी नजर जेड ड्रैगन पॉट से नहीं हट रही थी। तभी अनाउंसर जेड ड्रैगन पॉट के बारे में बताते हुए कहने लगा, जेड ड्रैगन पॉट को डिवाइन ट्रेजर इसलिए नहीं कहा जाता कि ये अपर रियलम से आया है। इसे डिवाइन ट्रेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी नॉर्मल फूड इंग्रेडिएंट को इमॉर्टल फूड में तब्दील कर देता है। जो सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड की आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्हें ऐसे ही किसी चीज की तलाश है। उतने में ये अनाउंसर बताता है कि आप इस जेड ड्रैगन पॉट में जो भी बनाओगे, चाहे फिर वो नॉर्मल हो या फिर इमॉर्टल, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इनहेंस हो जाएगी, जो कि कल्टीवेशन को एडवांस करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी लोग कहने लगे कि आखिर तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो। बकवास करने की बजाय तुम इस बॉक्स को ओपन करके जेड ड्रैगन पॉट को क्यों नहीं दिखाते। हम लोग यहाँ पे बस जेड ड्रैगन पॉट को ही देखने आए हैं, हमें तुम्हारी बकवास से कोई भी मतलब नहीं। जो सुन के अनाउंसर समझ चुका था कि अब इसके आगे बोल के कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ मौजूद लोगों को पहले से ही जेड ड्रैगन पॉट के बारे में मालूम है। उतने में ही एक बंदा कहने लगा कि पता नहीं इस कंपटीशन को कौन जीतेगा, जिसपे दूसरा बंदा कहने लगता है ऑफ कोर्स इस कंपटीशन को मुरोंग जीतेगी। जो सुन के मुरोंग भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई, क्योंकि मुरोंग जेड ड्रैगन पॉट में खाना बनाकर इमॉर्टल लॉर्ड को खिलाना चाहती है, और वो मनीमन फैसला कर चुकी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अपना पूरा बेस्ट देगी इस कंपटीशन को जीतने में। अभी उसका ये सोचना ही था कि तभी सभी लोग मुरोंग को चीयर करने लगे। लोग कहने लगे कि मिस मुरोंग तुम ही इस कंपटीशन को जीतोगी, हमें तुम पर पूरा यकीन है, हिम्मत मत हारना, हम लोग तुम्हारे साथ है। जो सब अभी इन लोगों का ये कहना ही था कि तभी हम अनाउंसर को देखते हैं जो जेड ड्रैगन पॉट के बॉक्स को डिवाइन लॉर्ड के पास ला चुका। उतने में ही होली सेक्ट का लीडर डिवाइन लॉर्ड से कहने लगता है कि एल्डर झाओ प्लीज अपने पास मौजूद की का यूज करके इस बॉक्स को ओपन कीजिए। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे कि कौन सा की, मेरे पास कोई भी की नहीं, मैं किसी भी की के बारे में नहीं जानता। जो सुन के होली सेक्ट का मास्टर कहने लगा कि रिवाजों के मुताबिक जेड ड्रैगन पॉट के बॉक्स का की आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास की नहीं तो इसका एक ही मतलब बनता है कि आप बहरूपिये हो। होली सेक्ट के मास्टर की बात सुन के सभी लोगों का ध्यान डिवाइन लॉर्ड पे आ गया। अब डिवाइन लॉर्ड इस बॉक्स पे फिंगर मारते हुए इसे चेक करने लगे। वहीं अंकल बेन डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा कि मास्टर आप कुछ देर तक इन सभी लोगों को संभाल के रखो, तब तक मैं इस बॉक्स के चाबी को ढूंढ कर आता हूँ। जो कहने के बाद अंकल बेन चाबी को ढूंढने जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से ये बॉक्स यहाँ पे टूट जाता है। अब इस बॉक्स को टूटता हुआ देख अंकल बेन वापस आ गया। वहीं डिवाइन लॉर्ड कह रहे थे कि मैंने तो बस इस बॉक्स पे टैप किया, मगर टैप करने से ही ये टूट गया। मेरी उंगली ज्यादा मजबूत है या फिर ये बॉक्स ही कुछ ज्यादा ही कमजोर है। खैर मुझे क्या, अब मुझे चाबी की कोई जरूरत नहीं। तभी होली सेक्ट का मास्टर जेड ड्रैगन पॉट को देखते साथ ही मनी मन खुश होने लगा। वहीं ये लड़की काफी ज्यादा हैरान थी, वो सोच रही थी कि ये जेड ड्रैगन पॉट असली है या फिर नकली, क्योंकि इतनी आसानी से जेड ड्रैगन पॉट के बॉक्स को टूटता हुआ देख इस लड़की को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी उसका ये सोचना ही था कि तभी सभी जजेस यहाँ से कल्टी मारने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग जेड ड्रैगन पॉट के अपीयर होने का ही इंतजार कर रहे थे। इन एल्डर को यहाँ से छुपके से कल्टी मारता हुआ शाओनिंग भी देख चुकी, इसलिए वो तुरंत ही एक केटली लेके यहाँ पे फाइट के लिए तैयार हो गई। साथ ही साथ वो कहने लगी मुझे हर तरह से यहाँ पे तैयार रहना होगा, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसका ये कहना ही था कि तभी होली सेक्ट के काफी सारे डिसाइपल्स यहाँ पे आ गए और कहने लगे कि जैसा कि ड्रैगन पॉट अपीयर हो चुका है तो अब कंपटीशन को आगे बढ़ा के कोई भी फायदा नहीं होगा। जो कहते हैं साथ ही ये सभी लोग डिवाइन लॉर्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और इन लोगों को लीड करने वाला और कोई नहीं होली सेक्ट का मास्टर था, जो सभी लोगों से कह रहा था कि तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जेड ड्रैगन पॉट है ही ऐसी चीज कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ये देख के लोग समझ चुके थे कि अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है, इसलिए उनका यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं। तो इसी वजह से अब ये लोग यहाँ से जाने लगे। उतने में ही होली सेक्ट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड को धमकी देते हुए कहने लगा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जेड ड्रैगन पॉट हमारे हवाले कर दो। डिवाइन लॉर्ड होली सेक्ट के मास्टर की धमकी से नहीं डरते, उल्टा वो उसे जेड ड्रैगन पॉट देने से मना कर देते हैं। अब डिवाइन लॉर्ड को जेड ड्रैगन पॉट देने के लिए मना करता हुआ देख होली सेक्ट के डिसाइपल्स तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड पे हमला करने जाने लगे, लेकिन डिवाइन लॉर्ड जेड ड्रैगन पॉट को हैमर की तरह यूज करते हुए इन डिसाइपल्स को मार मार के उनका भूत बना देते हैं। जो देख के ये फीमेल कल्टीवेटर कहने लगी कि ये आदमी पागल तो नहीं होगा या जो ये जेड ड्रैगन पॉट को हैमर की तरह यूज कर रहा है। जब तक वो यहाँ पे ये कह रही थी तब तक डिवाइन लॉर्ड ने ऑलमोस्ट सभी डिसाइपल्स को ठिकाने लगा दिया, और बचे हुए आखिरी डिसाइपल पे शाओनिंग केटली से हमला कर चुकी है, लेकिन इस डिसाइपल को कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो शाओनिंग की सरकत से शाओनिंग के ऊपर गुस्सा हो गया, साथ ही साथ वो शाओनिंग के पीछे पड़ गया। वहीं अब होली सेक्ट का एक एल्डर मुरोंग को कैप्चर कर लेता है, और होली सेक्ट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड को दोबारा से धमकी देते हुए कहने लगा जल्दी से तुम अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके ये जेड ड्रैगन पॉट हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये लड़की यहाँ पे मारी जाएगी। जो देख के मुरोंग डिवाइन लॉर्ड को ऐसा करने से मना करने लगी। वो कहने लगी मास्टर मैं आपके लिए खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ, इसलिए आप इन लोगों की बात मत सुनो। उसका ये कहना ही था कि
तभी ये एल्डर मुरोंग का हाथ मरोड़ने लगा, जो देख के डिवाइन लॉर्ड कहने लगे अगर तुम्हें ये जेड ड्रैगन पॉट ही चाहिए तो फिर ये लो। ये कहने के बाद डिवाइन लॉर्ड जेड ड्रैगन पॉट को इस एल्डर पे थ्रो कर चुके, जिस वजह से ये एल्डर मुरोंग से दूर हो गया। साथ ही साथ एक ही स्ट्राइक में ये बंदा यहाँ पे मारा भी गया। तो अब डिवाइन लॉर्ड जेड ड्रैगन पॉट को लेके यहाँ से जाने लगे और कहने लगे मैंने तुम्हें जेड ड्रैगन पॉट हासिल करने का मौका दिया था, लेकिन तुमने इस मौके को कैच नहीं करके गवा दिया। डिवाइन लॉर्ड को यहाँ से जाता हुआ देख होली सेक्ट का मास्टर अपनी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट करते हुए कहने लगा रुक जाओ, तुमने मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने पे मजबूर कर दिया, इसलिए अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जो कहने के बाद होली सेक्ट का मास्टर लाइटनिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन 3 स्टेजेस से बढ़ गई। अब होली सेक्ट के मास्टर की कल्टीवेशन को अचानक से बढ़ता हुआ देख अंकल बेन कहने लगे मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की टेक्निक्स मॉर्टल रियलम में भी होती होंगी। उतने में ही होली सेक्ट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला कर चुका, लेकिन डिवाइन लॉर्ड बस एक फिंगर से ही होली सेक्ट के मास्टर के अटैक को ब्लॉक कर चुके। साथ ही साथ वो कहने लगे तुम्हारा ये अटैक बहुत ज्यादा कमजोर है, रुको मैं अभी तुम्हें असली अटैक बताता हूँ। जो कहने के बाद वो होली सेक्ट के मास्टर को पीछे पुश कर देते हैं और अब डिवाइन लॉर्ड भी कुछ इसी तरह की टेक्निक परफॉर्म करते हुए होली सेक्ट के मास्टर के ऊपर हमला कर चुके, जिस वजह से होली सेक्ट का मास्टर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। लेकिन मरने से पहले वो कहता है भले ही मैं मरने वाला हूँ मगर कुछ देर बाद तुम भी मेरे ही पास आओगे, क्योंकि जैसे ही मैं मरूंगा वैसे ही मेरा एंसेस्टर तुम्हें हंट करना शुरू कर देगा। जो कहने के बाद होली सेक्ट का मास्टर मारा गया। इधर ये लड़की छुपकर इन सब चीजों को देख रही थी और अब उसे समझ आ चुका था कि वो डिवाइन लॉर्ड के रहते हुए कभी भी जेड ड्रैगन पॉट को हासिल नहीं कर पाएगी, इसीलिए अब उसे कोई और प्लान बनाना होगा। इसी के साथ इधर हम शाओनिंग को देखते हैं जो डिवाइन लॉर्ड को मस्का मारते हुए कहने लगी मेरे मास्टर फाइट करके थक चुके होंगे, इसलिए बताइए कि आपको क्या खाना है। जो सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड जेड ड्रैगन पॉट को मुरोंग के हवाले कर चुके और कहने लगे मेरे लिए कुछ टेस्टी फूड बना कर लाओ। अब जैसे ही डिवाइन लॉर्ड मुरोंग को ड्रैगन पॉट देते हैं वैसे ही ये ड्रैगन पॉट नीचे गिर गया। दरअसल मुरोंग ड्रैगन पॉट को उठा नहीं पा रही थी। ये देख के शाओनिंग मुरोंग से कहने लगी साइड हटो, इस तरह का काम मैं ही कर सकती हूँ। जो कहने के बाद शाओनिंग इस ड्रैगन पॉट को उठाने जाने लगी, लेकिन वो भी इसे उठा नहीं पाती, इस वजह से उसका यहाँ पे पचका हो गया। तो अब डिवाइन लॉर्ड तुरंत ही ड्रैगन पॉट को लेके उसे एक नया शेप दे चुके। साथ ही साथ उन्होंने ये पॉट मुरोंग के हाथों में थमा दिया और इस मर्तबा मुरोंग इस पॉट को आसानी से उठा पा रही थी। तभी एक बंदा इस ड्रैगन पॉट को मुरोंग के हाथ से छीन लेता है और कहने लगता है कि लास्ट टाइम इस ड्रैगन पॉट को तुम लोग देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम लोग इस ड्रैगन पॉट को नहीं देख पाओगे। दरअसल ये बंदा और कोई नहीं होली सेक्ट का एंसेस्टर लिंगान था। इस बंदे के साथ यहाँ पे होली सेक्ट के और भी काफी सारे डिसाइपल्स आए हुए थे, जो कि डिवाइन लॉर्ड और बाकियों को चारों तरफ से तुरंत ही घेर लेते हैं। इन लोगों को देख के शाओनिंग कहने लगी थी आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे मास्टर के ट्रेजर ड्रैगन पॉट को लेने की, चलो जल्दी से मेरे मास्टर का ट्रेजर वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। शाओनिंग की बातों पे ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बल्कि एंसेस्टर लिंगान अपने डिसाइपल से सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि मैंने तो सुना था ड्रैगन पॉट बहुत ज्यादा चमकदार होता है, लेकिन ये पॉट बिल्कुल भी चमकदार नहीं, कहीं ये फेक तो नहीं। जिसपे डिसाइपल कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लड़की इस ट्रेजर के लिए इतना नहीं बोलती। इन लोगों को देख के मुरोंग कहने लगी थी ओ नो, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब मुरोंग एंसेस्टर लिंगान के बारे में डिवाइन लॉर्ड को बताने लगी। वो कहने लगी ये बंदा होली सेक्ट का एंसेस्टर है, जो कि पूरे मॉर्टल रियलम का टॉप एक्सपर्ट है। इस बंदे से कोई भी पंगा नहीं लेता, क्योंकि इससे पंगा लेना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना। जो सुन के अंकल बेन मुरोंग से कहने लगे थे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड एक एक पंच में लिंगान के समेत उसके सभी साथियों को ढेर कर सकते हैं। तभी डिवाइन लॉर्ड आगे आते हुए एंसेस्टर लिंगान से कहने लगे कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे ट्रेजर को छीनने वाले एक बेकार मॉर्टल हो। तो चलो बताओ मेरे ट्रेजर को तुमने मुरोंग से क्यों छीना। जो सुन के ये डिसाइपल लिंगान का इंट्रोडक्शन देने लगा। वो कहने लगा कि ये मेरे मास्टर होने के साथ साथ इस दुनिया के महान सेक्ट के एंसेस्टर भी है और इनका नाम लिंगान है, इसलिए चलो इनके सामने नील डाउन करो। जो सुन के कोई भी नील डाउन नहीं करता, तो ये डिसाइपल जबरदस्ती अपनी एनर्जी को रिलीज करके यहाँ पे लोगों को नील डाउन करने पर मजबूर करने लगा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि अंकल बेन ने इस डिसाइपल की एनर्जी को ब्लॉक कर लिया था। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड लिंगान से कहने लगे अगर अब तुम्हारा हो चुका हो तो क्या मुझे मेरा पॉट मिलेगा। ये सुन के लिंगान कहता है मैं यहाँ पे मुरोंग को लेने आया हूँ, इसलिए चलो मुरोंग को मेरे हवाले करो। जिसपे डिवाइन लॉर्ड कहने लगे मुरोंग मेरे वूजी पैलेस की शेफ है, इसलिए मैं मुरोंग को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वूजी पैलेस का नाम सुनकर डिसाइपल्स आपस में ही बात करते हुए कहने लगे अच्छा तो ये वूजी पैलेस का वही इविल मास्टर है जो कि लोगों को बस नजर भर देखकर ही खत्म कर देता है। हमने तो सुना था कि ये बंदा एक इविल इमॉर्टल है जो कि डिवाइन रियलम से यहाँ पे आया है। अभी इन लोगों का ये कहना ही था कि तभी लिंगान डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा कि ये बंदी मुरोंग मेरे सेक्ट की गद्दार है, इसलिए जो कोई भी इसे बचाने की कोशिश करेगा इसका मतलब कि वो हमारे सेक्ट से दुश्मनी लेना चाहता है। जो सुनकर शाओनिंग कहने लगी मुरोंग ने बस अपना फैक्शन चेंज किया है, तो आखिर ये गद्दार कैसे हुई। क्या अब इस दुनिया में कोई अपने मन से दूसरा फैक्शन भी ज्वाइन नहीं कर सकता। शाओनिंग की बात सुनकर लिंगान कहने लगा कि यहाँ पे हर किसी को अपने मन का करने की फ्रीडम है, मगर मुरोंग के ऊपर हमारा कर्जा है, इसलिए जब तक वो हमारा कर्जा अदा नहीं कर लेती तब तक वो कहीं पर भी किसी भी फैक्शन को ज्वाइन नहीं कर सकती। अगर तुम चाहती हो कि हम मुरोंग को अपने साथ ना ले जाए तो तुम मुरोंग का कर्जा अदा कर दो। अब कर्जे का सुनते ही शाओनिंग तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के पीछे छुप गई। वहीं डिवाइन लॉर्ड मुरोंग का कर्जा अदा करने के लिए राजी हो गए, इसीलिए वो सवाल करते हुए पूछने लगे कि चलो बताओ मुरोंग का कर्जा तुम पर कितना है। तो लिंगान बताता है कि 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। जो सुनते साथ ही मुरोंग काफी
ज्यादा हैरान हो गई और कहने लगी झूठे कहीं के, आखिर मैंने तुमसे इतने पैसे कब लिए। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड शाओनिंग से कहते हैं कि चलो इन लोगों को 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस दे दो। जो सुनते साथ ही लिंगन मनी मन हैरान होते हुए सोचने लगा कि मैंने तो 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस बस यूं ही कह दिया, मुझे लगा नहीं था कि 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस देने के लिए ये बंदा मान जाएगा। इधर डिवाइन लॉर्ड की बात सुनकर शाओनिंग जवाब देती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पास तो मुश्किल से कुछ 10-11 सिल्वर टेल्स होंगे। जो सुनते साथ ही ये लोग समझ चुके थे कि डिवाइन लॉर्ड के पास पैसा नहीं, इसलिए अब वो लोग कर्जा भी नहीं अदा कर पाएंगे। तो इसी वजह से अब ये लोग तुरंत ही मोरंग को लेने जाने लगे। बट उसी वक्त मोरंग इन लोगों से सवाल करते हुए पूछने लगी कि क्या प्रूफ है कि मैंने तुम लोगों से कर्जा लिया। जो सुनते साथ ही लिंगन एक बहुत ही बड़ा स्क्रोल निकाल चुका और अब वो ये स्क्रोल डिवाइन लॉर्ड को दिखाते हुए कहने लगा कि इसमें मोरंग के सारे काले चिट्ठे हैं। मोरंग ने कब कब क्या किया और क्या नहीं किया वो सारी चीजें इसमें मौजूद है। साथ ही साथ इस कॉन्ट्रैक्ट स्क्रोल में मोरंग का दस्तखत भी है। अब जैसे ही मोरंग इसमें लिखे हुए हिसाब को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें लिखी थी जो चीजें मोरंग होली सेक के लोगों को बना बना कर खिलाती थी। लेकिन उसका सारा बिल इन लोगों ने मोरंग पे फाड़ दिया और बदकिस्मती से इसमें मोरंग का साइन भी है, जो कि मोरंग ने खुद बहुत पहले किया था। बट उस वक्त ये पूरा स्क्रोल ब्लैंक था, इसलिए अब मोरंग इन सब चीजों से डिनाई भी नहीं कर सकती। टेक्निकली देखा जाए तो अब मोरंग यहाँ पे फंस चुकी है। अब जैसे ही डिवाइन लॉर्ड इस स्क्रोल को टच करते हैं वैसे ही उन्हें एक झटका लगा। हालांकि ये झटका डिवाइन लॉर्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उतने में ही लिंगान ने इस स्क्रोल को वापस ले लिया और मोरंग से कहने लगा कि अब तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना ही होगा। जो कह के वो अपने लोगों को मोरंग को लाने को कहता है तो उसके लोग मोरंग की तरफ बढ़ने लगे। ये देखते ही मोरंग और शाओनिंग तुरंत ही इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी शाओनिंग डिवाइन लॉर्ड से कहने लगी, मास्टर आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम दोनों का ऊपर का टिकट कट जाएगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इन दो बंदों ने मोरंग और शाओनिंग पे हमला कर दिया। बट डिवाइन लॉर्ड अपने हाथ से ही इन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर चुके। डिवाइन लॉर्ड के हाथ से टकराते ही इन दोनों का वेपन भी टूट गया। जो देखने के बाद बाकी के बंदे काफी ज्यादा हैरान हो गए, साथ ही साथ वो यहाँ पे डर भी गए थे, इसीलिए वो सभी अपने अपने ही जगह पर ठहर गए। अब डिवाइन लॉर्ड लिंगान से दोबारा स्क्रोल मांगने लगे तो लिंगान बिना कोई नखरे दिखाए स्क्रोल डिवाइन लॉर्ड को दे चुका और मनीमन मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मैंने इस स्क्रोल में पहले से ही 7 लेयर का एक रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखा हुआ है, इसलिए तुम चाह के भी इस स्क्रोल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी डिवाइन लॉर्ड ने बहुत ही आसानी से स्क्रोल को ब्रेक कर दिया। जो देखते साथ ही लिंगन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं डिवाइन लॉर्ड कहने लगे इसमें एक फालतू सा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था जो कि मेरे थोड़े से भी प्रेशर को झेल नहीं पाया। स्क्रोल को खत्म होते हुए देख शाओनिंग कहने लगी, मास्टर आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, आपने तो एविडेंस ही मिटा दिया, इसलिए अब ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सब देख के लिंगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इस वजह से वो तुरंत ही अपने लोगों को डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे चुका। तो अब ये सभी लोग डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने जाने लगे, लेकिन डिवाइन लॉर्ड पलक झपकते ही इन सभी नमूनों को ढेर कर देते हैं, वो भी एक एक पंच में। साथ ही साथ वो बहुत ही तेजी में लिंगन के पास पहुंच गए। तो लिंगन अपने विप से डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन डिवाइन लॉर्ड वक्त रहते ही उसके हाथ को पकड़ चुके, इस वजह से वो अपना हाथ भी मूव नहीं कर पा रहा था। तभी डिवाइन लॉर्ड उसके हाथ से ड्रैगन पॉट लेते हुए कहने लगे, अगर तुम इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं तो तुम वूजी पैलेस कभी भी आ सकते हो, लेकिन याद रखना दोबारा कभी मेरी चीजों को मुझसे बिना पूछे मत लेना। जो कहने के बाद डिवाइन लॉर्ड लिंगन को पंच मारते हुए उसे चांद की सैर पे भेज देते हैं। अब इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हम अपर रियलम में डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जिसने अपने एक इंसेक्ट को डिवाइन लॉर्ड की जासूसी पे लगाया था। मगर डीमन लॉर्ड का इंसेक्ट इसमें फेल हो गया, क्योंकि सुमीरू पैलेस में Z+ सिक्योरिटी है, जो कि एक मच्छर को भी पैलेस में इंटर होने की इजाजत नहीं देता। जो सब जान के डीमन लॉर्ड कहने लगा, पहले भी सुमीरू पैलेस में सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, मगर इस कदर नहीं कि एक मच्छर भी पैलेस में इंटर ना हो सके, कहीं डिवाइन लॉर्ड को कुछ हुआ तो नहीं। जिसपे ये बेल आर्टिफैक्ट कहने लगा कि भला आप डिवाइन लॉर्ड के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। तो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, डिवाइन लॉर्ड अपने आस्थाने से बहुत कम निकलते हैं, लेकिन जब भी निकलते हैं उनके साथ वो फिनिक्स जरूर होती है, लेकिन इस मर्तबा वो फिनिक्स बट डिवाइन लॉर्ड के साथ मौजूद नहीं थी। जिसपे बेल आर्टिफैक्ट कहने लगी, भला ये कौन सी नई बात है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक बंदा इस जगह पे आते हुए डीमन लॉर्ड को बताने लगा कि उसने सुना है कि डिवाइन लॉर्ड मॉर्टल रियलम में डिसेंड हो गए हैं। जो सुनकर डीमन लॉर्ड कहने लगा, मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। ये कहने के बाद डीमन लॉर्ड इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगा कि कहीं तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई। जिसपे ये बंदा कहता है, नहीं मेरे लॉर्ड, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। जो सुनने के बाद डीमन लॉर्ड बेल आर्टिफैक्ट से इस बंदे को खामोशी से खामोश करने का इशारा करता है। तो बेल आर्टिफैक्ट खामोशी से इस बंदे को खामोश करने जाने लगी। जो चीज इस बंदे को पता चल चुका, इस वजह से वो डीमन लॉर्ड से रहम की भीख मांगने लगा। वो कहने लगा, डीमन लॉर्ड प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, मैं कसम खाता हूँ कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मगर डीमन लॉर्ड भला कहाँ ही इसकी बात सुनने वाला था, वो तो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी वजह से अब बेल आर्टिफैक्ट ने इस बंदे का काम तमाम कर दिया। उतने में ही डीमन लॉर्ड बेल आर्टिफैक्ट से सवाल करते हुए पूछने लगा कि तुमने डिवाइन लॉर्ड के बारे में कुछ सोचा या फिर नहीं। तो बेल आर्टिफैक्ट कहने लगी, भला मैं क्या सोच सकती हूँ, मैं तो बस एक छोटी सी आर्टिफैक्ट हूँ जो कि बड़े बड़े लोगों के मसले में दखल नहीं दे सकती। वैसे अगर आप मुझे मॉर्टल रियलम में भेजने का सोच रहे हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं उस बेकार जगह पे नहीं जाने वाली। बेल आर्टिफैक्ट की बात सुनकर डीमन लॉर्ड के चेहरे पे खामोश मगर खतरनाक स्माइल थी। डीमन लॉर्ड का ये स्माइल बता रहा था कि डीमन लॉर्ड यहाँ पे कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट के मॉर्टल रियलम में क्रिम्सन हॉल पे आया, जिसके लीडर को पता चल चुका था कि घोस्ट ब्रदर्स मारे जा चुके हैं। इसलिए वो अपने आदमियों से सवाल करते हुए पूछने लगा कि घोस्ट ब्रदर्स कैसे मारे गए। वो तो मार्केट ग्रोसरीज लेने गए थे ना। तो ये बंदा
बंदा कहने लगा मैंने सुना था कि घोस्ट ब्रदर्स चुपके से इमॉर्टल शेफ कंपटीशन में कम्पीट करने गए थे, लेकिन पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ जो वुजी पैलेस के न्यू मास्टर ने उन दोनों को खत्म कर दिया। वुजी पैलेस के मास्टर के सुनते ही एक डिसाइपल कहने लगता है अरे ये तो वही है ना जो कि लोगों को बस अपने आंखों के इशारों से ही खत्म कर देता है। तो दूसरा डिसाइपल कहने लगा नहीं तुम गलत बोल रहे हो, वो बंदा ग्रेट पांगू का इनकारनेशन है। जिसपे तीसरा डिसाइपल कहने लगता है तुम दोनों भी गलत बोल रहे हो, वो बंदा तो अपर रियलम से आया हुआ एक इमॉर्टल है क्योंकि उसके पास इमॉर्टल लाइक पावर्स है। अब अपने डिसाइपल्स की बातों को सुनकर क्रिम्सन हॉल का मास्टर कहने लगता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, हमारा क्रिम्सन हॉल दशकों से इस दुनिया का टॉप फैक्शन है। अगर लोगों को पता चल गया कि किसी नए बंदे ने हमारे आदमियों को खत्म कर दिया है और हम कुछ भी नहीं कर सके तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए तुरंत ही कुछ पावरफुल एल्डर्स को लो और वुजी पैलेस जाओ। क्रिम्सन हॉल के मास्टर के ये कहते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है।